दोस्तों हर साल सर्दियां आते ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं और साथ ही साथ ये हार्ट अटैक के केस सुबह सुबह ही सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं। असली वजह सर्दियां नहीं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन हम रोज़ाना डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं जो हमारे दिल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं। लेकिन सर्दियां आते ही हमारे दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसलिए दिखाई देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केस क्यों बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे खतरनाक फूड बताने वाला हूं जिनका सेवन अगर आप करते रहे तो आप भी हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनसे आपको कैसे बचना है और किस तरीके से आप बच सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और एंड में आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों बढ़ जाते हैं। दोस्तों सर्दियां आते ही हमारे शरीर को ठंड लगना शुरू हो जाती है। सर्दियों की वजह से ही हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और खून गाढ़ा ही नहीं होता, साथ ही साथ हमारी जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। और जब खून की नलियां सिकुड़ना शुरू हो गई, खून गाढ़ा होना शुरू हो गया तो ब्लड के अंदर थक्का बनना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है और जहाँ थक्का बना वहाँ आपके दिल पे प्रेशर पड़ा और वहाँ हार्ट अटैक आना निश्चित हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है, डायबिटीज़ की समस्या होती है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केस उनको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो हार्ट अटैक के केस को हम बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो खान पान की चीज़ें हैं उनको बदल के। दोस्तों जब हम बात करते हैं उन खतरनाक फूड के बारे में जिनका सेवन हम रोज़ाना डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, सबसे पहले नंबर पर जब हम बात करते हैं तो ये है देसी घी और मक्खन का सेवन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये होता है कि सर्दियां आते ही देसी घी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए जिससे शरीर में ताकत आएगी, शरीर में बॉडी में गर्मी बनेगी और देसी घी हमें बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखने वाला है। लेकिन आज की डेट में, आज के मिलावटी खान पान में जिस तरीके से सबको पता है नकली देसी घी मिलता है और नकली ही मक्खन मिलता है, आप कितना भी ढूंढ लीजिए, जब तक आप अपनी आंखों के सामने देसी घी और मक्खन निकलते हुए ना देख लें उस पर विश्वास ना करें। यही रीज़न है कि हार्ट अटैक के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और आज की डेट में हर कोई देसी घी का सेवन करता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो नसों में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमारे दिल पे प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक लोगों को आना शुरू हो जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं दूसरे फूड के ऊपर तो यहाँ पे सर्दियाँ आते ही बहुत सारे घरों में खाना बनना, सुबह का नाश्ता बनना बंद कर दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्दियों में बाहर ठेले पे जाके, दुकानों पे जाके सुबह सुबह कचौड़ियाँ खाना और सुबह सुबह समोसे खाना, फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि सुबह का ये फास्ट फूड और कचौड़ी खाने से आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि वो जो बन रहा है वो आपको बहुत गंदे ऑयल में, बहुत ज़्यादा रीयूज ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में आपको बना के दिया जा रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नसों में ब्लॉकेज होंगे। जब ये सारी चीज़ आप डेली बेसिस पर खाना शुरू करोगे तो आपकी ब्लड की आर्टरीज जो हैं, जो नसें हैं वो जमना शुरू हो जाएंगी, उनमें थक्के बनना शुरू हो जाएंगे, ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। और जहाँ ये चीज़ें आपकी नसों में ब्लॉकेज हुई, आपकी आर्टरीज बंद होना शुरू हुई, वहीं आपको हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं तीसरे फूड के ऊपर तो सर्दियाँ आते ही बहुत सारे लोगों के अंदर क्रेविंग जागती है नई नई चीज़ें खाने की, क्योंकि जीभ पे कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग सुबह को चाय के साथ नमकीन खाना, बहुत सारे लोग खाने के साथ अचार खाना और पापड़ खाना पसंद करते हैं। लेकिन इनके अंदर आपको हिडन सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। जितना हमारी बॉडी को नमक की ज़रूरत होती है उससे कई गुना नमक इन चीज़ों के अंदर आपको मिल जाता है जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होना शुरू हो गई तो हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ वहाँ हार्ट अटैक आना ही आना होता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं चौथे फूड के ऊपर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपको चिकन खाना है, मटन खाना है तो आप दिन में खाइए, रात में बिल्कुल भी नहीं खाइए। क्योंकि रात में अगर आप चिकन मटन का सेवन कर रहे हो तो आपका डाइजेशन स्लो कर देगा ये, क्योंकि चिकन और मटन बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। ऑलरेडी आपकी ब्लड की जो नलियाँ हैं वो सिकुड़ चुकी हैं, आपका डाइजेशन भी स्लो हो गया और आपने जो मटन और चिकन खाया है उसके अंदर फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो फ़ैट आपकी बॉडी में से निकल के आपके ब्लड में घुलना शुरू हो जाता है। जब ये फ़ैट आपकी बॉडी से निकल के आपके खून में घुलना शुरू होगा तो आपको हार्ट अटैक का खतरा 50% बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप नाइट में चिकन और मटन खाना अवॉइड कीजिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 5वें फूड के ऊपर तो बहुत सारे लोग शराब पीना ज़्यादा कर देते हैं सर्दियां आते ही। उनको ये लगता है कि शराब पीने से हमारी बॉडी में गर्मी बनी रहेगी। शराब पीने से हमारी बॉडी का ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है और जहाँ प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा और आपकी खून की नलियाँ पहले ही सिकुड़ चुकी हैं, थक्का बहुत जल्दी बन जाता है। जहाँ थक्का बना आपको हार्ट अटैक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यही रीज़न है कि सर्दियों में अल्कोहल को साइलेंट हार्ट किलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सर्दियों में आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे आपको सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी पीना है। ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि अगर आपको पता है कि ऑलरेडी सर्दियां आ चुकी हैं और आपकी खून की नलियां सिकुड़ चुकी हैं, ब्लड गाढ़ा हो चुका है, तो अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो तो और ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पियोगे तो जो आपकी खून की नलियां हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे रात को 9 बजे के बाद बिल्कुल भी खाना ना खाएं, क्योंकि 9 बजे के बाद खाना खाना मतलब आप अपने बॉडी के डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको रात में दिक्कत होगी और रात का खाना ही सुबह को असर करता है। जब भी किसी की सुबह सुबह तबीयत ख़राब होती है तो हर डॉक्टर्स यही पूछता है रात क्या खाना खाया था। यही रीज़न होता है कि सुबह के टाइम हार्ट अटैक ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि रात का जो आपने खाना खाया है वो बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करता है। तीसरे नंबर पे जो बहुत कॉमन गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, सर्दियां आते ही पानी पीना ही बंद कर देते हैं। भूल जाते हैं पानी पीना, या फिर पानी पीना ठंड लगेगी इसलिए बंद कर देते हैं। जहाँ ऑलरेडी आपका खून गाढ़ा हो चुका है उसको अगर आप पानी पीना बंद कर दोगे तो खून और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए पानी ज़रूर पीते रहें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं गलतियों की, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, सबसे पहले नंबर पे जो लोग एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं वो सर्दियां आते ही एक्सरसाइज करना ना छोड़ें। उनको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आप नहीं भी करते हो एक्सरसाइज तो आपको थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर करना है, जिससे आपके ब्लड का फ्लो भी अच्छा रहेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो दवाइयाँ लेते रहें, टाइम पे दवाइयाँ इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बोनस टिप के ऊपर, तो अगर आपके सीने में जकड़न हो रही है, सांस फूलने लगी है और अचानक से पसीना आना शुरू हो गया है, तो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल भी ये ना समझें कि 5 मिनट आराम करके देख लेता हूँ या 10 मिनट आराम करके देख लेता हूँ दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारी बॉडी ऑलरेडी संकेत देती है कि यहाँ हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है, आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत है, घर पर आराम करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।